नमस्कार प्यारे साथियों। नमस्कार सर। कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। बढ़िया। जी हाँ। चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखिए आज का हमारा टॉपिक है स्केप फोल्डिंग के ऊपर, क्योंकि हमारा जो ये स्केप फोल्डिंग का काम हो रहा है वहाँ पे आप लोग भी देख रहा हूँ जाके वहाँ पे लगाते, किसी न किसी को लगाना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हो, इतनी गलत तरीके से लगा रहे हो स्केप फोल्डिंग। अगर कोई बंदा ऊपर चढ़ता है क्या होगा, स्केप फोल्डिंग कोलैप्स कर सकता है। ध्यान से सुनना किस तरीके से स्केप फोल्डिंग को इरेक्शन करते हैं। इरेक्शन मतलब इंस्टॉल करते हैं, लगाते कैसे हैं, ठीक है ना। हो गया सबका, पट्टी लगाना आ रही है हेलमेट की। और कल का जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी बता रहा हूँ आप लोग को, जो हमें कंप्लेन आएगी सर, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं इसका फोल्डिंग होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं मचान। क्या बोलते हैं? मचान। मचान मतलब कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई आदमी चढ़ के काम करता है। मोस्टली कौन जाता है, जैसे मिस्त्री हो गया, इसके फोल्डिंग ऊपर चढ़ के क्या जुड़िए करता है, या फिर हाइट पे आपको चलिए काम करना है, वहाँ पे क्या होता है इसके फोल्डिंग बना लेते हैं ताकि ऊपर में चढ़ के काम कर लें। या फिर हम कभी कभी क्या करते हैं लैडर के रूप में भी यूज करते हैं। हमें छत पे जाना है तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, हमारे पास लैडर अवेलेबल नहीं है तो इसके फोल्डिंग इरेक्ट करके हम क्या करते हैं लैडर का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लगा कैसे लगाते हैं और इसको लगाते समय क्या क्या हम चीजें ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पार्ट क्या क्या होते हैं, उसमें जो वर्टिकल जो पाइप होती है बड़ी वाली 3 मीटर की जो होती है उसको जो बोलते हैं स्टैंडर्ड पाइप होते हैं। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड पाइप। और जो छोटी वाली होती है जो 500 की होती है, 1000 की होती है, 1500 की होती है, अलग अलग का होता है। जो ऐसे लगाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। ये तो हमारा वर्टिकल हो गई ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गई। जब इसको हम लगाते हैं इसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। जो हमारी इस तरीके जो छोटी छोटी पाइप होती है, ठीक है ना, ये हुई हमारी लेजर। और जो उसमें सपोर्ट लगाते हैं हम, जो सपोर्ट लगाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेसिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे एक जैक होता है इस तरीके के, चक्कर प्लेट होगा उसमें ऐसे लगा होगा, इस तरीके से खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, चूड़ी बनी होती है, थ्रेड बने होते हैं उसको टाइट करने के लिए। जैसे हमारा क्या कहीं कहीं मिट्टी जो है वो एक प्लेन में नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लेवल में लाने के लिए क्या करते हैं, जैक से जो है थ्रेड से टाइट कर लेते हैं ताकि हमारा क्या हो, बैलेंस मेंटेन हो जाए। उसको जैक बोलते हैं, बेस जैक बोलते हैं। उसके नीचे में एक प्लेट लगाते हैं लोहे का, ठीक है ना। उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक लोहे का प्लेट बोलते हैं जिसको स्टोल प्लेट बोलते हैं। जैसा बोलते हैं मिट्टी हमारी ठंडी है वहाँ पे, तो नीचे स्टोल प्लेट लगा देंगे, फिर इसको बेस जैक रख देंगे। क्या होगा, मिट्टी हमारी नीचे नहीं जाएगी, समझ गए ना। तो जो हम नीचे प्लेट लगाते हैं, चक्कर प्लेट लगाते हैं, वो क्या है, स्टोल प्लेट बोलते हैं। और उसके ऊपर जो हम लगाते हैं उसको बेस जैक बोलते हैं। फिर उसके ऊपर जो पाइप खड़ा करते हैं उसको स्टैंडर्ड पाइप बोलते हैं। और जो ऐसे ये वाली होती है उसको लेजर बोलते हैं, ठीक है ना। और जो सपोर्ट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रेसिंग बोल देते हैं। समझ, ये हमारा पार्ट हो गया। इसमें और भी पार्ट होते हैं, जैसे जॉइंट पिन हो गई, जो दोनों स्टैंडर्ड को हम जोड़ते हैं। जब इन दोनों पाइप को जोड़ना होता है हाइट पे ले जाने के लिए, जो उसमें पिन लगाते हैं हम उसको जॉइंट पिन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी इसके पार्ट हो गए। अब लगाते कैसे हैं, तो सबसे पहले जहाँ हमें लगाना है वहाँ का एरिया देखेंगे हम। क्या करेंगे, वहाँ का एरिया देखेंगे, हमारा वहाँ का एरिया प्लेन है कि नहीं, प्लेन सर्फेस है कि नहीं, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं मिट्टी वहाँ की। जो वहाँ की मिट्टी बराबर है फिर क्या करेंगे हम, अगर बराबर नहीं है तो वहाँ पे रोलर वगैरह चलवा के मिट्टी रखवा के वहाँ पे रोलर चलवाएंगे ताकि मिट्टी कंपेक्शन हो जाए, सब जाए बढ़िया से, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसमें सोल प्लेट रखेंगे, फिर इसको बेस प्लेट रखने के बाद उसमें स्टैंडर्ड पाइप लगाएंगे। ये नहीं कभी करेंगे, हम नीचे ब्रिक्स लगा देंगे। आप लोग क्या करोगे, जो आपको सोल बेस प्लेट नहीं मिलता आप लोग क्या करेंगे, ईंट लगा देते हो, ठीक है ना। ईंट टूट सकता है, ठीक है ना। अगर बेस जैक नहीं है तो आप लोग ऐसे ही स्टैंडर्ड पाइप खड़ा कर देते हो, धंस जाएगा मिट्टी, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले बेस जैक लगानी है, ठीक है ना। बेस जैक लगाना, फिर इसके बाद क्या कर देना है, आपको जब खड़ा कर लोगे 4 पाइप खड़ा, फिर इसके बाद हर एक साइड में क्या होगा, 500 पे एक सीढ़ी बननी होनी चाहिए। 500 पे लेजर जरूर लगी होनी चाहिए चढ़ने के लिए एक साइड में, ठीक है ना। बाकी 3 साइड में आप कैसे भी लगा दो, 1000 पे लगा सकते हो, लेकिन एक साइड 500 पे जरूर लगा हुआ, जिससे क्या हो, चढ़ने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है ना। जितने हाइट तक आपको लगाना है वो आप कर लो, लेकिन जब आप हाइट, जब जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करना हो, जहाँ पे आपको काम करना है, वहाँ पे आप क्या करो, जहाँ पे 40 रखोगे, ठीक है ना, वहाँ पे जब 40 रखोगे
जाली रखने के बाद आपको वहाँ पे बैरिकेटिंग जरूर करनी है, रेलिंग जरूर लगानी है। जिससे क्या हो, आप सेफ्टी बेल्ट वहाँ पे लगा लो। वहाँ पे रेलिंग नहीं होती है, सेफ्टी बेल्ट लगाने की जगह भी नहीं होती है। होगी जगह वहाँ पे, सेफ्टी बेल्ट कहाँ लगाओगे आप? सेफ्टी बेल्ट अपने हाइट के ऊपर लगाई जाती है ना, कंधे के ऊपर ही। तो आप क्या करो, जो टॉप रेल होता है, एक टॉप रेल होता है, एक मिड रोल होता है, एक टो गार्ड होता है, 3 होती है वहाँ पे भी। जिससे क्या होगा, सपोज दैट आपको चक्कर आ जाता है काम करते दौरान, तो आप क्या गिरो ना, वहीं पे आप जो अपने प्लेटफार्म पे ही गिरो, वहीं पे नीचे ना जाओ आप। इसलिए जो है रेलिंग लगाई जाती है, समझ गए ना। तो आप कहीं भी इसके फोल्डिंग लगाओ, जहाँ प्लेटफार्म, जहाँ पे आप चाली रखो उसके ऊपर रेलिंग जरूर लगाओ आप। ये चीज आप ध्यान दो। दूसरी चीज, आपके पास लैडर होनी चाहिए, सीढ़ी जरूर नहीं है। इन द केस अगर कोई इमरजेंसी हो गया, सीढ़ी बनाई नहीं है, फिर क्या करो, वहाँ से कूदोगे तो नहीं है, हाथ दुखाया चाहिए यार। वहाँ पे सीढ़ी रहेगी तभी करोगे, तो वहाँ पे सीढ़ी जरूर होनी चाहिए। और तीसरी नंबर सपोर्ट, ठीक है ना। तीसरी नंबर क्या चेक करना है, सपोर्ट होनी चाहिए। और चौथी नंबर का जो चाली आप रख रहे हो उसको बैंडिंग वायर से बनी होनी चाहिए। जो प्लाइंग्स आप रखते हो उसको अच्छे तरीके से बनी होनी चाहिए। सपोज दैट आपने चाली रख दी है इस पे, तो फिर क्या एक साइड आपने बैंडिंग वायर से बांध दी, दूसरी साइड बांधा ही नहीं, फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर पैर रखोगे किनारे पे आप, तो क्या होगा, अगर सपोज दैट आपका लोड ज़्यादा है, ठीक है ना, चाली क्या होगा, ऐसे खड़ी हो जाएगी, खड़ी होगी ना, फिर खड़ी होगी सीधा आप कहाँ जाओगे, नीचे जाओगे। समझ गए? हाँ। और सेफ्टी बेल्ट लगाने का तरीका क्या है, अपने हाइट से लगा, अपने कंधे से ऊपर ही लगानी है सेफ्टी बेल्ट। और जब आप कितने मीटर हाइट वर्क स्टार्ट होता है, बहुत बार बता दिया हूँ, 1.8 मीटर। कितने से? 1.8 मीटर। बोलो एक बार, कितने मीटर से स्टार्ट होती है? 1.8 मीटर। सब लोग बोलो, कितने मीटर से? 1.8 मीटर से 1800 से स्टार्ट हो जाती है। 1800 से अगर ऊपर काम करते हो, आपको सेफ्टी बेल्ट मस्ट है लगाना। समझ गए ना। अगर कोई भी कहीं भी, यहाँ कहीं दूसरी जगह, फिर कहीं तीसरी जगह, कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आप 1800 से ऊपर काम कर रहे हो तो आप सेफ्टी बेल्ट लगा के रखो। अब बोलोगे सर 1800 को उसका लैनियार्ड ही होता है, रस्सी होती है, उसका रस्सी जो होता है वो भी 1.8 मीटर ही होती है। फिर हमें फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर सपोज दैट आप ये 2 मीटर में काम कर रहे हो, अगर गिरते हो तो क्या होगा, यहाँ से जो डी होती है यहाँ पे लगी होती है ना, जो बकल होता है, असेंबली पॉइंट जो होती है ना, वो यहाँ पे होता है आपके कंधे पे। और जो ये 1.8 मीटर रस्सी है वो आपको क्या करेगा, जब गिरोगे आप तो आपके सर क्या ऊपर रखेगा, नीचे नहीं होने देगा। आपके हाथ पैर में चोट लगेगी लेकिन आपके सर में चोट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है सर जो है हमारा, अगर एक बार सर में अच्छे चोट लगे तो कोई इंसान बचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है आपको सर ऊपर ही रहता है। अगर आप 1.8 मीटर से भी गिरते हो तो आपका सर ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। आप सर के बगल नहीं गिरोगे। हाथ पैर में चोट लगे एक बार ही बन जाएगा, डॉक्टर बना देगा, लेकिन एक बार जान चली गई तो डॉक्टर भी वापस नहीं ला पाएगा। समझ गए ना। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान देना, अगर 1.8 मीटर से ऊपर काम करते हो तो आपको सेफ्टी बेल्ट मस्ट लगाना ही जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग कहीं भी बाड़ा लगाना, यहाँ भी वहाँ भी, सबको मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें आपको 3-4 चीज़ें जो अभी बताया उसको देखनी है। रेलिंग